आज लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के कई राज खोले, कई बड़े बड़े सीक्रेट्स उजागर किए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए बयान और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली बार इंडियन आर्मी ने खुलकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का मुकाबला एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से था। भारत के सामने पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन और टर्की पूरी तरह खड़े थे और पाकिस्तान को वॉर में फुल सपोर्ट दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दूसरी बड़ी बात बताई कि पाकिस्तान को चीन भारत की सेना की रियल टाइम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से कहा था कि आपका एक वेपन सिस्टम अटैक के लिए एक्टिव हो रहा है, प्लीज उसको रोक दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल ने तीसरा राज खोला, कहा भारत ने पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों को ठिकाना बनाया, लेकिन चीन की शय पर पाकिस्तान ने भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ज्यादातर एयर अटैक्स को डिफ्यूज कर दिया। चौथा खुलासा लेफ्टिनेंट जनरल ने यह किया कि चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर रखकर अपने हथियारों को टेस्ट किया। और पांचवी बड़ी बात आज ये सामने आई कि टर्की ने पाकिस्तान को सिर्फ ड्रोन्स नहीं दिए, बल्कि इन ड्रोन को ऑपरेट करने वाले अपने ट्रेंड स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान भेजे। हालांकि टर्की के ड्रोन भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज जो सबसे बड़ी बात कही वो ये है, अब भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। नॉर्थ और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ दो दुश्मनों से मुकाबले की तैयारी करनी होगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने दुश्मन को मात देने के अपने चर्चित 36 फॉर्मूलों में से एक को अपनाया था। यह फॉर्मूला था दुश्मन से खुद लड़ने के बजाय उसको मोहरे की मदद से खत्म करना। इसीलिए चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था और इंडियन फोर्सेस की मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. आज लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सीज फायर पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। साफ साफ दो टूक लफ्जों में बताया कि 10 मई को भारत ने लड़ाई रोकने का पाकिस्तान का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया।
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के टारगेट क्लियर थे। भारत को सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। इसीलिए पहले राउंड में भारत ने 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया और फिर पाकिस्तान से कहा कि लड़ाई मत बढ़ाओ वरना बहुत महंगा पड़ेगा। जब पाकिस्तान नहीं माना तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि 10 मई को खुद पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने सीज फायर के लिए कॉल किया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि अगर पाकिस्तान उस दिन युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं होता तो भारत ने एक जबरदस्त अटैक की तैयारी की हुई थी। यह हिडन पंच पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर देता। चीन ने ही भारत की इस तैयारी के बारे में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी। इसलिए चीन की सलाह पर भारत के इस हिडन पंच से डरकर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीज फायर की मांग की। We saw various, or we are seeing various conflicts playing out. So an important consideration was that we should always be on top of the escalation ladder. When we reach our political military objective, we should try and put a stop to it. So a lot of naysayers say, why did we stop now? So war is easy to initiate, but it's very difficult to control. So I would say that was a very masterly stroke that was played to stop the war at an appropriate time. And this time, when the target engagement started, how we controlled the escalation, it was only the terrorist targets that were engaged in the first phase and information warfare. A message was said that we have only engaged your militant targets, the terrorist targets, we would like to put an end to it. However, Pakistani side decided that no, they wanted to, sort of come equal. They engaged our military targets. So in step 2 of the escalation, a very strong message was sent by engaging their military targets in a manner that on 10th of May, there was a message from the military operations, Pakistan, that they would want a ceasefire. Of course, we completed our mission to ensure that we end the conflict on top of the escalation ladder. And thereafter, of course, it is all about information warfare, how the narrative shape out. That's another domain that could be discussed. And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready, and they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. जो बात आज हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही, उस पर पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने मोहर लगा दी। सनाउल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत धड़ाधड़ अटैक कर रहा था, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स फायर कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के पास तो संभलने का भी मौका नहीं था, जरा सी गलती से भारी तबाही मच सकती थी। आज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की पॉलिटिकल लीडरशिप की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी। कहा गया था कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना है कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। इसलिए एक्शन ऐसा होना चाहिए, दुश्मन तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचे कि ये नया भारत है, दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, दर्द दोगे तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। And I'll come out with a few lessons that are important as far as Operation Sindoor is concerned. So, of course, Operation Sindoor, the defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. Second, as far as Operation Sindoor was concerned, the planning and selection of targets
was based on a lot of data that was collected, using technology and I would say human intelligence. So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. When we looked at those 9 targets, and it was not that the 9 targets that we decided upon was a decision which did not change. Till the last day, the targets, there was eye on the targets that were there, and we kept monitoring the locations. It was only on the final day or the final hour that the decision was taken that these 9 targets would be engaged. भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने जो कहा उसका मतलब बहुत गहरा है। आज पहली बार पता चला कि पाकिस्तान ने सीज फायर चीन के कहने पर किया। चीन ने जब पाकिस्तान को बताया कि भारत बहुत भयानक हमला करने वाला है, जब चाइनीज इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को यह एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी कि भारत पाकिस्तान को तबाह करने वाला है, तो पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर के लिए हाथ पैर मारे। आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान तो सिर्फ फेस था, असली लड़ाई चीन लड़ रहा था। इस लड़ाई के बहाने चीन ने अपने सारे आर्म्स, अपनी सारी एयर पावर, अपनी एयर डिफेंस सिस्टम सबको टेस्ट करके देख लिया। पाकिस्तान की कॉस्ट पर अपने सारे लाइव लैब टेस्ट कर लिए और इस लड़ाई के बहाने भारत की एयर पावर और एयर डिफेंस की क्षमता को भी परख लिया। चीन के पास भारतीय फौज के मूवमेंट की पल पल की जानकारी थी। यही इंटेलिजेंस उसने पाकिस्तान के साथ हर क्रूशल मोमेंट पर शेयर की और पाकिस्तान को लास्ट मिनट पर चेतावनी दी, अब अगर वॉर न रुकी तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। असल में चीन को जब इस बात का एहसास हुआ कि भारत की ब्रह्मोस चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस तक पहुंच गई, तो चीन समझ गया कि भारत की ताकत कितनी घातक है और उसने पाकिस्तान को यह कहकर डराया कि ब्रह्मोस में न्यूक्लियर पेलोड भी हो सकता है। इसी से घबराकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए और वो जहां जहां जाकर रो सकता था रोया और फाइनली डीजीएमओ से भारत को फोन कराया। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान ने ट्रंप की ट्रेड डील के प्रेशर में आकर सीज फायर नहीं किया। अमेरिका तो बात करता रह गया, असल में पर्दे के पीछे से यह पूरा गेम चीन ने खेला। चीन ने लड़वाया और चीन ने ही युद्ध रुकवाया।